टाइम्स नाउ में एक रिपोर्ट छपी है, अभी मैं देख रहा था, उन्होंने अपने ट्विटर पर डाली है कि अभिषेक और वैभव मतलब इंडिया के 6 हिटिंग अप्रोच के ऊपर डिस्कशन होगा, रिव्यू किया जाएगा। एक बात बताओ, क्या रिव्यू करोगे? क्रिकेट में क्या होता है, ये तो वही पंत वाली बात हो गई कि छक्के मार के मैच जिता दोगे तो वाह जी वाह, और छक्का मारते हुए आउट हो गए तो आपकी गलती है। तो बात यह है कि सिस्टम जब एक दूसरे को पकड़कर निकालना चाह रहा है, आप बना दो रास्ते, कल को कह दो कि यार 6 ओवर में जो 48 रन बनाएगा वो हमें लाना है शुभमन गिल, और हम उसके साथ देख लेंगे किसी और को, हम तो जी वॉशिंगटन सुंदर से ही ओपन करवा देंगे। मैंने ये बात इस सीरीज से पहले कही थी और मैंने खुलेआम कही थी कि मेरे को इस मिडिल ऑर्डर के स्किल सेट पर दाव है। मेरे को ये डाउट नहीं है कि ये करेंगे नहीं करेंगे, ये जीत जाते ना 4-0 से सीरीज, तो भी मैं यही बात बोलता कि मुझे अक्षर पटेल, ये वॉशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, ये 3 आदमी मिडिल ऑर्डर में नहीं चाहिए भाई। मेरा ये फर्स्ट डे से रहा है। दूसरी चीज, आप जो बात करते हो कि इसको निकाल दो, मैं अय्यर की सुन रहा था। देखो अय्यर की चीज दो अय्यर के हो जाएंगे। एक तबका ये कहेगा यार सबने रन नहीं बनाए, अय्यर ने रन बना दिए, पर आप मैच तो नहीं जीत पाए। वो रन पिछले मैच के भी रन थे, जो जिस दिन 68 थे उस दिन चलो बरसात ही पड़ गई, आप इन रनों से मैच नहीं जीत पाओगे। और अय्यर कहीं ना कहीं भाई उनको मैच जीतना पड़ेगा, तभी तो मेन चीज है। लेकिन ये भी आ गई कि भाई रन तो हैं उनके इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन है, तो भाई वो कैसे खराब बैटर हुआ। लेकिन अय्यर अपनी जगह सोचें कि यार मैं मतलब क्या और 20 रन ज्यादा ऐड कर सकता था, क्या मैं शुरुआत में ही मारना शुरू कर देता तो एक अप्रोच दूसरी रहती, क्या शिवम दुबे के ऊपर थोड़ा जो प्रेशर आ रहा था उसको मैं अब्सॉर्व कर लेता। अब शिवम दुबे भी उतने ही दोषी हैं। तिलक तो खैर देखो, तिलक तो वो है यार, तिलक का तो मैंने एग्जांपल दिया था कि वो बच्चा जिसने 5 साल से बैट नहीं पकड़ा और उसको जबरदस्ती भेज दिया जा क्रिकेट खेल ले, वो जाकर सोचते हैं कि आउट हो जाऊं, रुकूं, कहीं एक चौका आ जाए, कहीं एक छक्का आ जाए, वो तड़फड़ाते रहते हैं। तो भाई मेरे पास देखो कहने को कुछ नहीं है इस इंडियन क्रिकेट के बारे में। आप शायद यहां से मैचेस जीत भी जाओ, एक जीत जाओगे, 3-1 से सीरीज शायद वो डिसाइड हो जाएगी, जो हो जाएगा। गौतम गंभीर फिर भी कोच बने रहेंगे, कल को यही लोग आएंगे कहेंगे जब गौतम गंभीर वर्ल्ड कप जिताता है तो क्यों उस टाइम पर नाचता है, तो लोग तो बोल ही देंगे ना। जैसे आज इंडियन टीम की दुर्गति हो रही है, ठीक है, T20 फॉर्मेट आपका अच्छा होता था, आपने सब विश्व विजेता थे, आप दुनिया को हराए, आप आयरलैंड से मिल गए, आप इंग्लैंड में आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो खबर है ये अभिषेक वाली, मेरे को सबसे हैरान अभी जो आपने बात की उसमें अभिषेक वाले से ये लग रहा, प्रॉब्लम ये हो गया वैभव आ चुके हैं ना, 6 हिटिंग अप्रोच। आपने संजू को नाप दिया, पूरी कहानी सुनो, संजू को आपने नाप दिया, अब आप दूसरा देख रहे हो, वैभव को कुछ बोलने से थोड़ा सा कतराएंगे क्योंकि वैभव के पीछे एक जो भी कह लो एक सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत अलग टाइप का बना हुआ है। तो अभिषेक को हटा दो, संजू को हटा दो, ये हट गए। और अभिषेक का देखो वर्ल्ड कप में दोषी थे, आप जो भी मानो, थोड़ा सा उनके क्रिटिसिज्म है, वर्ल्ड कप उनका खराब गया था, वो फाइनल चलो अब उसमें संजू की गारंटी, भाई संजू नहीं लेके होता तो फाइनल भी आपको नसीब नहीं होता। तो अब आपने दूसरा जो आपका एक ऑपरेशन है, जो आपको बंदे को लाना है, वो आपने बेसिक क्या है, इसमें सबसे बेसिक है, पहली चीज क्या है कि आप सेलेक्टर से और कोच से, इनसे तो सब कुछ हटा दे रहे हो। सबसे पहले आपने यार, आज देखो मैं भी जो आपने बात एक दिन करी थी अभिषेक को लेकर, मैं भी मानता हूं कि वर्ल्ड कप में नहीं हुआ ये हो, बट आज अगर आप अभिषेक पर सवाल उठा रहे हो तो ये वही बात हो गई कि वर्ल्ड कप के बाद आपने संजू को बाहर कर दिया, तो सबको निकाल दो ना। आज सबसे पहले मैं कहता रहा हूं ये सबको निकाल लो की रियलिटी है कि फिर से आप सेफ किसको कर रहे हो, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर। तो अगर हमारी हायरार्की बिल्कुल टॉप पर, बीसीसीआई से मैं कह रहा हूं, फ्रॉम द सेक्रेटरी, क्योंकि प्रेसिडेंट तो पावरफुल रहा ही नहीं है, वहीं से अगर ये है कि भाई हमें बचाना अगरकर गंभीर को है, क्रिकेटर्स का हमारा नहीं है, तो क्रिकेटर्स से चलती है क्रिकेट, कोई कोच और सेलेक्टर नहीं चलाता आपकी क्रिकेट। ये आज आपका होना चाहिए कि हमारे सिलेक्शन का रिव्यू होगा कि भाई सेलेक्टर्स की कॉल रही ना संजू सैमसन को बाहर करना है, कप्तान नहीं बनाना, तो हम जी सिलेक्शन पैनल से पूछेंगे इंक्लूडिंग द टीम मैनेजमेंट, जिन्होंने कप्तान जब चुना तो किस बेसिस पर चुना, वाइस कैप्टन जब चुना किस बेसिस पर चुना। ये दोनों अपना लास्ट पासा खेल रहे हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू शुभमन गिल को अगर फॉर एग्जांपल अभिषेक को भी साइड करते हैं, ये संजू को भी साइड करते हैं, तो आपके पास एक ओपनर की जगह बन गई ना, वहां पे शुभमन को लाते हो। कल को अगर शुभमन के आने के बाद चीजें आपको सही दिखी, कप्तान भी बन गया, व्हाटएवर जो भी कहो, क्योंकि वाइस आपको चीजें पता है यार, वाइस कैप्टन यार, तो एक चीज बोलता हूं, फर्क तो पड़ जाएगा ना, आपको लगेगा भाई सब अच्छा हो गया। लोग दिन में बात हो रही थी, जय भाई थे तो ये कह रहे थे कि देख लेना, मतलब मैं कह रहा था कि तिलक को नहीं खिलाना चाहिए आज ही से, ये मेरा डिसीजन था ना, तिलक ना वॉशिंगटन सुंदर ये नहीं खेलने चाहिए। तो जब भाई कहा था कि वो उनका ऑब्वियसली अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं देखना, वो खेलेंगे, चाहे तुम जो बोल लो खेलेंगे। तो मैं कह रहा हूं ये कोई तानाशाही थोड़ी है, कल को तो फिर तो यार इस हिसाब से कल को मान के चलो आपने श्रेयस अय्यर को कप्तानी से हटा दिया, फिर तो तिलक वर्मा को कप्तान बन जाना चाहिए। तो यार मतलब एक बात बताओ, ये क्रिकेट क्या पर्सनल कुछ घर की क्रिकेट है क्या इन लोगों की, अगरकर और गंभीर की? अगरकर गंभीर आपकी खुद की क्रिकेट है
है क्या? कितना भी सब बदल लो फर्क नहीं पड़ेगा, दिक्कत अगर कर गंभीर है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, और आप उन पर अभी भी एक्शन, अगर बीसीसीआई अभी भी ये अभिषेक के अगेंस्ट रिपोर्ट प्लांट हो रही है, या कल को वैभव को कोई बोल दे, कोई संजू को अबे बोल दे, इंजन में प्रॉब्लम है, टायर बदल के क्या करोगे और बार तिलक बार? वर्मा के ऊपर कोई भी डिस्कशन क्यों नहीं हो रही अभी तक? कोई रिपोर्ट तिलक वर्मा पर नहीं आई, कोई नहीं आई। किसने वाइस कैप्टन बनाया, क्यों बनाया? ये विजन देखा हमने, पता है क्या आ रहा है कि लीडरशिप देख रहे हैं 2030 तक की, इसलिए तिलक वर्मा 2050 की देख लो, कोच बना दो तिलक को, अबे कप्तान सुनो, कोच साथ बना इनका दो ना। विजन, इनका विजन घंटे का विजन है। इनका विजन ये है कि जब पिछले बार का एशिया कप हो रहा था T20 में, जब इवन ये श्रेयस अय्यर ने रन्स मारे थे, तब इन्होंने पिक नहीं किया, एक साल बाद घूम के वहीं आए। तुम्हारा घंटे का विजन है? क्या बात करते हैं विजन का? इनका विजन ये है कि शुभमन गिल को लेकर आए, फिर डर के मारे निकालना पड़ा, ये इनका विजन है। क्या इनका विजन है? उल्लू बनाते हैं पब्लिक को। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो यार, आप किसी भी सिस्टम, किसी भी सेटअप में देखो, सूर्य कुमार यादव, मैं कह रहा हूं कि आपने बाहर किया, आप नई एक साइकिल पर गए, सारी चीजें हैं, बट मेरे को एक चीज जो और जाननी है, जो आप बड़े कुछ टाइम से कर रहे हो, कम्युनिकेशन लेवल क्या था आपका? कम्युनिकेशन आपस में क्या था? क्या आपने सूर्य कुमार यादव को बताया था कुछ? अगर बताकर हुआ है तो ठीक है। आप प्लेयर्स को वैल्यू कहां कर रहे हो? संजू सैमसन ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, रोहित शर्मा को बताया था चैंपियंस ट्रॉफी के कह बाद। रहा हूं प्लेयर्स को। आज यार इंडियन किसको बताया आपने? आज अगर भाई आपने हॉस्टल बना दिया है, मैं आपको पहले ही बोला था। आज इंडिया हॉस्टल का है। फैन अगर ये कह रहा है कि यार भाड़ में जाए सब कुछ, हम हारे सीरीज, हम हारे मैच, ताकि इन लोगों का पत्ता साफ हो, चाहे वो गौतम गंभीर है, चाहे अजीत अगरकर। मैंने नहीं देखा आज तक इंडियन क्रिकेट में ऐसा। आज इंडियन भारत क्रिकेट की हार फैन ये थोड़ी कह रहा है कि चाहिए। भाई मुझे हार मंजूर है, इन लोगों से मुक्ति दिला दो। आज आप मुक्ति तो चाहिए। और क्योंकि आप प्लेयर्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। विराट कोहली इंटरव्यू देकर बोल रहा है यार कि इनको कोई क्लैरिटी देते नहीं है, कोई बात नहीं है। रोहित शर्मा एकदम खामोश बैठे हुए जब से कप्तानी हटी है उनकी, ठीक है। सूर्य कुमार यादव को कुछ कम्युनिकेट नहीं किया गया। हम रोहित शर्मा की कम्युनिकेशन की पूछ लेते हैं, सूर्य को हमने हार्शली ट्रीट किया, उनका बाहर जाना, बट सूर्य से कुछ कम्युनिकेशन हुई है? गौतम गंभीर, एक मिनट दीपक, पिछले मैच में गौतम गंभीर ने क्या बोला कि संजू और मेरे बीच, हेड कोच के बीच जो कम्युनिकेशन होनी है वो हमने कर दी है, वो हम आपको नहीं बता सकते। अरे भाई, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी सवाल आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे मेरे और आपको नहीं बता सकते, आपको नहीं बता सकते। वही तो ये क्या लॉजिक? यही बोला। मेरे को एक चीज बताओ, आज जो अपनी प्लेइंग 11 आई, आपने तो कप्तान और कोच के, कप्तान कोच ने नहीं बोला था कि बॉलिंग की वजह से मैच हारते हैं, वही सही ठहराया। आपने 2 प्लेयर जो बाहर किए वो बॉलर ही तो थे, इट मींस कि उन 2 को बाहर कर दिया जिनकी वजह से आप मैच हारते थे। और वो तो भाई अब इंजरी है यार, बताइए। ऐसे रातों रात क्या बुलेट ट्रेन से कूद गए थे क्या जो इंजरी हो गई? यार देखो, हमें भी पता है कि क्या कहानी है क्या नहीं है। दूसरी चीज जो आपने बताई, मैं सेम वही बात बोल रहा था कल की डिबेट में कि आप कह देते हो, एक आता है कप्तान हड़का कर चला जाता है, कोच इग्नोर कर देता है, डांट देता है कि आप सवाल मत पूछो, हमारे और संजू के बीच में बात हो गई थी कल को, तो आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस मत रखो। क्यों रखते हो? आप बंद दरवाजे के पीछे मैच भी खेल लो, किसी को मैं मत बुलाओ, हमने मैच खेल लिया जी, आपको क्यों दिखाएं मैच? यार देखो, इंडियन सिस्टम में मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, सिस्टम हो गया है पूरा का पूरा करप्ट। अब फेवरेटिज्म वाली जो जड़ है ना, वो भी नहीं पकड़ पाओगे ना। अब ये नहीं पता चलता ना कि कौन आपका। आज मेरे को सारी चीज छोड़ो, किस बिना पर वॉशिंगटन सुंदर खेले हैं मेरे को, और तिलक तो हो गई डिबेट। वॉशिंगटन सुंदर किस डिबेट पर? वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करने जाए तो बॉलर ऑलराउंडर है, बॉलिंग करने आते ही नहीं तो बैटिंग ऑलराउंडर है। कौन है वॉशिंगटन सुंदर? अगर जर्नलिस्ट पीआर बन जाएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कप्तान कोच जो है वो गरिया ही देगा, क्योंकि उसको पता। जर्नलिस्ट तो देखो, मैं जर्नलिस्ट की बात तो मैं क्या ही बोलूं, देखो सबका ही है, इंडिया हार गई तो हार गई। अरे हार गई तो फिर हारने ही गए थे क्या भाई? बात यह है कि आज आपको ना बहुत ज्यादा ऐसी चीजें लागू करने की जरूरत है जो हार्श लगे। हार्श लगती है तो लगे, नहीं लगती, किसी को सूट नहीं करती, वो जा सकता है भाई हाथ जोड़कर। संजू सैमसन, मैं ये नहीं कह रहा कि संजू सैमसन 3 मैच में फ्लॉप हो गए जी, संजू सैमसन मतलब उनको बुला लो तो सब चीजें ठीक हो जाएगी, शायद तब भी ना हो, संजू सैमसन करना है। बात ये हो रहा है कि चीज सही क्या है। मेरा खैर पहले दिन से ये था कि मैं तिलक को नहीं देखना चाहता था, मेरे लिए कोई बैटिंग ऑर्डर खिला दो, मैं यही बात कहता था ना। लेकिन मैं आज ये नहीं कहूंगा कि जी मेरी बात सच साबित हो गई, मेरी बात सच साबित हो गई, वो एक आइडिया था, आप कुछ भी करते। फेलियर ईशान भी है, 6 इनिंग ईशान के भी फ्लॉप हो गई, पर मेरे को एक सिंपल चीज ये जाननी है कि ईशान, आज दिन में बात हुई कि ईशान निकाल देंगे तिलक नहीं। मैंने कहा यार, मैं तिलक और ईशान दोनों के 0-0 रन पिछले 5 इनिंग में, लेकिन स्किल सेट में T20 में कौन बेटर भाई प्लेस होता है वो बताओ। तो ईशान बेहतर प्लेस होते हैं तो ईशान खेलेंगे। रजत है हमारे पास, रजत पाटीदार, वो रन बनाए ना बनाए वो एक अलग चीज है भाई। आज उसका स्किल सेट नंबर 5 के लिए इंडिया में बेस्ट ऑप्शन है। मेरे को उनके परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, मैं भी मानता हूं क्रिकेट ऐसी गेम होती है यार, किसी दिन कुछ नहीं है किसी दिन है, पर जिस मशीन में उसको फिट कर रहे हो उस मशीन में उसका पार्टिकल फिट तो होना चाहिए। वो नंबर 5। अब मैं रजत को ये नहीं कह सकता ना कि कोई ओपनर आउट हो जाए लेकिन रजत खिलाओ,
कुणाल पांड्या घर बैठकर वहां मटर मैं छीलेगा, आपको बताऊं, तुम लोग यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओगे। अक्षर पटेल की क्या बैटिंग है मुझे बता दो, अक्षर पटेल को ऐसा बॉलर खिलाओ फिर। पहली बार हो रहा है कि फैंस डिमांड कर रहे हैं कि रजत को खिलाओ, ये खिलाओ। एक जर्नलिस्ट ने कभी क्यों नहीं लिखा रजत के लिए? एक क्यों, हमें भी पता है क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन वो रजत मिठाई का डब्बा नहीं पहुंचाते होंगे ना घर पे। रजत के साथ मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने हाँ। आंखों से देखा है। मैंने उस रणजी का जो जब जीते थे तब की बात है, 10 रिपोर्टर उनके पास गए, मैं वहां था यार, 10 रिपोर्टर उनके पास गए, रजत हमें इंटरव्यू दे दो, रजत ने किसी को नहीं दिया। बड़े बड़े मैं जो इंडिया के धुरंधर हो सकते हैं ना, उनको ही बोल दूं मैं, उनको ही मना कर दिया। तो होता क्या है, उसी वक्त की बात बता रहा हूं। अब इसको हम बताते हैं तो हम उसके लिए क्यों लिखेंगे? हम बात उसी से करेंगे जो हमें थोड़ा नहीं तो कौन हो आप? फर्क यही है नहीं, ना, आप इसलिए क्या आप हो? ये करते हो। आप क्या प्रेसिडेंट हो इस देश के? आदमी खार खा जाता ना ऐसे में, आपका खार। क्या था वो जो निकलता था इनका, बाला साहब ठाकरे साहब का वो शिवसेना का वो निकलता था अखबार, सामना वो है क्या कि तुम लोगों ने जो एक निकाल दिया, मतलब अरे वो है यार। रिस्पेक्ट है, लेकिन बाकी ये कि तुमने एक कुणाल मतलब पांड्या अखबार को भी में फर्क नहीं पड़ता, आज अखबार में दिक्कत वो छप है। गया कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक नहीं खेलेंगे तो निकल। यार देखो, शुभमन गिल की वो फिर चलाओ, पानी भर के गिलास पकड़ाओ शुभमन गिल को कि सर देख लो, फिर उधर पानी पकड़ के गिलास पकड़ाओ, चरण चुंबक बन जाओ। देखो क्रिकेट हम नहीं जानते भाई किसी को, ना हमें जानना है किसी खिलाड़ी को। मैं तो खुला बोलता हूं, मेरे को किसी को नहीं जानना।